हेलो कन्या राशि, आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं कन्या राशि के लाइफ के अब जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है 2025 के जो रेस्ट ऑफ 6 मंथ्स रह गए हैं उनके लिए पहले तो ओरेकल कार्ड से मैसेज देखेंगे एंड देन फिर मूव करेंगे 6 डिटेल्ड रीडिंग्स की तरफ 6 कार्ड्स के थ्रू जो कि उनको भी हम क्लियर करेंगे एंड देखेंगे कि आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या कुछ चैलेंजेस है, क्या कुछ चेंजेस है, क्या एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, कौन सा सक्सेस, कौन सा गुड न्यूज़, कौन सा ऑब्स्टिकल, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। ध्यान में रखना इस बात को, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और जनरल रीडिंग है, इसीलिए जनरल रीडिंग की तरह ही आपको इसे वॉच करना है कन्या राशि। ओके, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ एंड ओपन माइंडेड होके कि किसी से हो सकता है थोड़ी बहुत मैसेजेस रेजोनेट करें। आशा करूंगी कि जो भी ब्लेसिंग्स आए वो किसी ना किसी रूप में, जिस भी कन्या राशि के नेटिव के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वहाँ पे वो ब्लेसिंग्स बन के आए आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव कन्या राशि की रीडिंग है। किसी के लाइफ में करियर को लेकर प्रॉब्लम चल रही होगी, किसी के मैरिड लाइफ में, तो किसी के हेल्थ में, किसी के शिक्षा में, किसी के लव लाइफ में। ओके, किसी का कोई थॉट प्रोसेस, किसी का कोई चक्कर, मतलब कि चक्कर मीन्स एक ही तरीके के पैटर्न में वो फंस गया है, समझ नहीं आ रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है तो उससे कैसे निकले, इसमें कैसे क्लैरिटी लाए। तो आशा करूँगी कि सभी के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस मैसेजेस अवश्य आए। ठीक है, आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं कन्या राशि। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप वर्गोज है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, और किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेम स्टोन चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में एंड कमेंट बॉक्स में भी मैंने गिवन कर दिया है। चूज़ वाइजली, सबसे पहला कार्ड चूज़ वाइजली का है एंड विजडम। ये विजडम का कार्ड मेरे ख्याल से कन्या राशि की रीडिंग में 1-2 बार पहले भी आ चुका है। बहुत चीज़ों पे विस्तार से भाई दृष्टि डालेंगे, नज़रिया, दृष्टिकोण और खबरें जुटाना। ठीक है, और विदेश से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तहकीकातें करना या वहाँ से कोई खबर का वेट करना, ये सब दिख रहा है मेरे को। अगर करियर के लिहाज से बोलूँ यहाँ पे मैं कन्या राशि आपके लिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2 ऑप्शंस में मेरे ख्याल से आपको जगलिंग आएगी आने वाले समय में। एक, अगर आप बहुत लंबे समय से ओवरसीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, मतलब विदेश से संबंधी सेटलमेंट, वीज़ा, किसी एग्ज़ाम, ठीक है, इनके लिए तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने होप्स छोड़ दिए थे। ओके, फॉर्म भरा होगा, एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन आपने होप्स छोड़ दिए थे। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब आपने होप्स छोड़ दिए और अब आप जहाँ पर है वहाँ के लिए देख रहे हैं, तो होगा ऐसा कि दोनों तरफ से ही आपको मौके मिल जाएंगे। द लाइट विद इन, द लाइट, पता है अब तक मैं 5 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग बना चुकी हूँ और कहीं ना कहीं विद इन की बातें सबके ज़ोडिएक साइन में आया है, क्योंकि शायद आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, बाहर की तरफ हमारे आंसर्स की एक्सपेक्टेशन हम कुछ ज़्यादा ही करने लग जाते हैं। हम अपने अंदर की यात्रा करना भूल गए हैं कहीं ना कहीं, या यूं कहूँ कि अंदर की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर हम कहीं से कुछ नेगेटिव सुन लेते हैं ना, तो हमारे सबसे पहले दिमाग में पता है क्या आता है व्यूअर्स की, ये हमें डिमोटिवेट कर रहा है, रास्ते से भटका रहा है। ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी हम कहते हैं नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क पता है क्या होता है कि नेगेटिविटी से दूर रहो। डिपेंड करता है, हर बात को हर कहीं फिट नहीं कर सकते हम, ठीक है। वहाँ पे आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहने के लिए कहा जाता है, जिसका पैटर्न ही वैसा है कि आप चाहे कुछ भी कर लो उसके लिए, या फिर कोई भी सलाह मशवरा करने जाओ, ठीक है, हमेशा ही 10 के 10 बात करने जाते हो, 10 बातों में ही आपको नेगेटिव बातें ही वो बोलता है या बोलती है। लेकिन अगर आप किसी से सलाह करने जा रहे हैं, आपके 10 डिसीजन में से 2 डिसीजन में आपके और उसके ओपिनियन नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे वो नेगेटिव नहीं है पर्सन, वो अपने परसेप्शन से सोच के आपको बता रहा है जो भी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे डिसीजन बनाना पड़ेगा। एक मैसेज तो मेरे लिए को यहाँ पे ये दिख रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यस, किसी से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ऑनलाइन कनेक्टिविटी, और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा।
स्पिरिचुअलिटी गाइड मतलब आपके लाइफ में लेके आएगा, आपको अपने अंदर से जोड़ने के लिए। देखिए प्रेम सभी करते हैं, लोगों से जुड़ते सभी है, लेकिन हम किस तरीके के लोगों से जुड़ते हैं और वो हमें क्या परिवर्तन लाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कन्या राशि कि आप या तो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ेंगे कि दोनों ही मिलके एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बनेंगे, आपके कुछ ज्ञान उनके काम आएंगे और उनकी वजह से तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। मैंने कहा ना, आपके अंदर की तरफ वो रुख मोड़ने वाले हैं, आपको आपसे मिलाने वाले हैं। यस, यू कैरी अ लाइट डेट गाइड्स यू थ्रू डार्कनेस, ट्रस्ट इट। आप इस टाइम पे जिस भी मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिस भी ब्लॉकेजेस में अटके हुए हैं, आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं, आप उस अंधकार में भी जो लाइट अपने अंदर लेके चल रहे हैं। लाइट क्या होता है? हौसला, भरोसा, ठीक है, ऑल इज़ वेल, कि हाँ एंड में सब कुछ ठीक होगा, मेरे पक्ष में होगा। अभी मेरे मन का नहीं हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा। ये जो धारणाएं कन्या राशि वाले लेके बैठे हैं ना, उनके लिए सच में यही यहाँ पे गाइडेंस आ रही है इंट्यूटिव कार्ड से कि ये जो आपका ट्रस्ट है ना, इसे बनाए रखिए, इसे हिलने नहीं देना है। लेकिन लॉट्स ऑफ चॉइसेस फ्यूचर में आपके सामने आने वाली है। देखते हैं अब आगे। बॉटम ऑफ द डेक में साइलेंट विस्पर, लिसन टू द विस्पर्स विद इन इंट्यूशन, पोएट्री रिवील्स द ट्रूथ। अब जैसे कि मैंने कहा कन्या राशि, हम यहाँ पे 6 ऑरेकल कार्ड्स 6 कार्ड्स निकालेंगे जो कि आपके फ्यूचर में नेक्स्ट 6 महीने के लिए जो है बड़े बड़े मैसेजेस को दिखाएगा। तो देखेंगे और उसको भी क्लियर करेंगे। फर्स्ट कार्ड इज मूनलाइट, ओशन, लायनेस। ये कार्ड उसी को इंडिकेट करता है। मैंने कहा ना, आपकी अंदर की यात्रा आपके साथ कराने वाला कोई तो होगा। बेसिकली मुझे ज़्यादातर तो दिख रहा है ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। ओके, स्पेशली अगर आप मेल है तो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप मेल है तो कोई फीमेल तो होगी आपके आसपास। 70% मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये कोई स्पाउस या फिर लवर को इंडिकेट करता है, लेकिन 30% 25% कह सकते हैं कि कोई फीमेल कैटेगरी का पर्सन होगा, कोई फीमेल कैरेक्टर या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी। ओके, कि यहाँ पे दिखा रहा है करेज एंड विजडम आर योर नेचुरल अलाइज। देखते हैं चौथा मैसेज। सीड, ग्रोथ बिगिंस इन स्मॉल स्टेप्स, नर्चर योर पोटेंशियल। अगर आपको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, सनफ्लावर का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपने सब कुछ शुरू से शुरू करने का फिर से सोचा है ना, चाहे अपने आपके लाइफ में किसी भी एरिया को लेकर, तो आपको कहा जा रहा है कि डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मून लाइट का कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है शुरुआत में आपको इस डायरेक्शन की ओर दिक्कत होगी। मुझे दिख रहा है कि कन्या राशि, आप बहुत मुश्किल रास्ता चुनने वाले हैं। यस, कंफर्ट जोन से आप निकलते दिख रहे हैं मेरे को। अगर बहुत लंबे समय से आप कंफर्ट जोन में थे ना कन्या राशि, तो मुझे कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं निकलते दिख रहे हैं। यस, और डेट्स गुड। आपको पता है जब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना, बिना कंफर्ट जोन से निकले आप हासिल कर ही नहीं सकते। चलिए देखते हैं अभी आगे, इन कार्ड्स को क्लियर करते हैं सबसे पहले। और कार्ड्स तो सारे ना ब्लूमिंग कार्ड्स आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं नए से शुरुआत करना। और जो भी शुरुआत करेंगे ना आप, शुरू में तो आप डर है, आपके अंदर एंजाइटी है, किस चीज़ को चुनूँ किस चीज़ को ना चुनूँ, अगर ये कर लिया फिर से वही चीज़ें हुई तो, चाहे वो रिश्ते के मामले में हो, चाहे वो करियर के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं कि समझ नहीं पाएंगे कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। कोर्सेज़ को लेकर भी कन्फ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि आप इस चिंता में हैं कि शायद दूसरे चॉइस के सामने आपको अपने चॉइस को छोड़ना पड़ रहा है, और आप छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जिस काम को आपको थोपा जा रहा है ना, आई डोंट नो किसके द्वारा थोपा जा रहा है, या फिर आप ये देख रहे हैं कि नहीं इसी में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, ये भी कर लेते हैं,
ये पहले अपने जीवन में कुछ कर लेते हैं, फिर अपने पैशनेट वाले वर्क को भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसी कोई परिस्थिति का भी आपका मतलब आपके साथ सामना होने वाला है। मून लाइट का कार्ड टोटली यहाँ पे कन्फ्यूजन को दिखाता है, कहीं ना कहीं अपने डिसीज़न को लेकर ना थोड़ा कॉन्फिडेंट ना होना, ऐसी चीज़ को दिखाता है। कि आपने बहुत सारे शायद डिसीज़न लिए हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से आपके वो डिसीज़न मतलब कोशिश तो हर कोई करता है ना व्यूअर्स की हम जो कर रहे हैं वो सही ही हो, लेकिन वही है कुछ भाग्य का साथ। कुछ ये होता है कि आधी अधूरी जानकारी, कुछ ये होता है कि जब अकेले हम राह में चलते हैं, आगे पीछे कोई नहीं होता है, ऊपर से हमें ये दिमाग में क्लिक होता रहता है ना, इसके साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। लाइक अगर उसके पीछे भी हम कोई उद्देश्य जोड़ दें तब वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ाने लग जाती। इसीलिए कहा जाता है जो भी काम करिए बिल्कुल फ्री माइंड होकर करिए, ओके, वरना दिक्कत है भाई। चाहे आप में जितना भी पोटेंशियल है वहाँ पे दिक्कत है। अगर आपके काम के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे उसके मतलब पीछे कोई स्ट्रेस जुड़ा हुआ है ना कि नहीं मुझे ये करना ही पड़ेगा वरना शायद मुझे वो शादी ना करे, शायद उसके घर वाले माने ना, तो तब दिक्कत होती है। तो यहाँ पे वो एक किसी तरीके, मैंने 2 उदाहरण दिए आपको, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर आप कमज़ोर पड़ गए थे ना पास्ट में, तो अब आप उसे ही अपनी मतलब एक मजबूत पक्ष का ढाल बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। यस, इस मून लाइट से निकल के ये सनफ्लावर की एनर्जी में आ रहे हैं। यस, सन की एनर्जी में आएंगे, टर्न टूवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो। कहीं ना कहीं इस कार्ड के ऑपोजिट एनर्जी में आप फ्यूचर में डेफिनेटली आएंगे और आपको लड़ना पड़ेगा अपने स्थिति से, क्योंकि ये आपके मन के उधेड़ बुन हैं। मून मतलब मन, स्पेशली ये उनके साथ ज़्यादा होता है जिनका मून वीक रहता है। छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाना, ठीक है, और किसी के छोड़ जाने का भय, कुछ छूट जाने का भय। कुछ कन्या राशि वाले मुझे पास्ट में ऐसा भी सोचते हुए दिख रहे हैं, जून में भी ये एनर्जी साथ में चल रही है कि कब ये अंधेरा छटे और मेरे जीवन में उजाला आए। इस सोच विचार में अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपकी गलत धारणा है, ये आपकी गलत धारणा है, डेफिनेटली होगा। अभी आगे देखेंगे जब हम कार्ड्स क्लियर करेंगे। मून लाइट के कार्ड को एस ऑफ कप्स। हार्ट ब्रेक हुआ है क्या कन्या राशि? किसी का वेट कर रहे हैं। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, डोंट वरी, डोंट वरी, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। पोषण के कार्ड को क्लियर कर रहा है हाई प्रिस्टेस। सीक्रेटिवली कुछ कर रहे हैं आप, हैंगमैन। कुछ तो कहीं छुपा हुआ है जिस वजह से, या फिर किसी ने आपसे कुछ छुपाया है और वो इनडायरेक्टली वे में आपको आपके सामने आया है। उस चीज़ का हर्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि मुझे किसी और से पता चल रहा है। ये एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बहुत न्यूनेस की यहाँ पे एनर्जीज़ है, न्यूनेस की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है। फोर्थ कार्ड है ये। सीट के कार्ड को देखते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। सीट के साथ स्ट्रेंथ का आना, इट्स वेरी गुड। डेथ, तभी तो आया है सनफ्लावर, तभी तो आया है। सनफ्लावर के साथ डेथ का कॉम्बिनेशन आना मीन्स किसी एक चीज़ को ख़त्म करना। मैंने क्या कहा, यह मून लाइट की जो ऊर्जा दिखा रही है ना, पीछे का अंधेरा, उसके बाद यहाँ पे एक नया सवेरा, डेफिनेटली भाग्य का साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ही आ गया शुरू में, अब इससे ज़्यादा और मुझे क्या ही कुछ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं तो आपने बहुत मेहनत की है लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिले। 2 ऑफ वॉन्ड्स, रिफ्लेक्शन के कार्ड को क्लियर कर रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ कप्स, आप खुद ही निकल जाएंगे, नहीं स्टक रहेंगे। मैंने कहा ना, आप स्टक रह ही नहीं पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स, ओके। देखिए इसके बॉटम ऑफ द डेक में आया है हार्ट का कार्ड। लिसन टू योर हार्ट, इट ऑलवेज नोज। मैंने क्या कहा, आपको अंदर की जर्नी करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को अनदेखा और किसी चीज़ को अनसुना कर रहे हैं। वर्गोस, जैसे कि आप देख सकते हैं मून लाइट के कार्ड को
एस ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लियर किया है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ये मुझे ज़्यादातर आपके रोमांटिक लाइफ एंड मैरिज लाइफ को दिखा रहा है। तो जिसकी लाइफ से जैसे रेजोनेट करे उस तरीके से आप इस मैसेज को लीजिएगा। तो लव लाइफ प्लस इमोशनल रिन्यूअल को दिखाता है ये। देखिए आपकी लव लाइफ में ना एक इमोशनल रीबर्थ मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में एक इमोशनल रीबर्थ होने वाला है फिर से, जहाँ पे आपके अंदर कोई डिसअपॉइंटमेंट, किसी बात को लेके असंतुष्टि, कोई शक, कोई भय, कोई एंजाइटी किसी भी बात को लेकर थी, किसी पर्सन को लेकर थी, फिर से मुझे दिख रहा है कि इमोशनली रूप से आपके अंदर रिबर्थ होने वाला है। ठीक है, पास्ट में अगर किसी से धोखा मिला था, फिर से किसी ऐसे पर्सन से आप जुड़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था, कुछ तो ऐसे लोगों से आप जुड़ेंगे जो आपको आपके अंदर से जोड़ेंगे। कुछ ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आप जुड़े थे जिन्होंने कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन्स कह लीजिए, कुछ अधूरा छूट गया था, वो पूरा करने आए, उनका सफ़र ख़त्म हो गया आपके द्वारा या उनके द्वारा, तो वो चले गए। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ पे ये 3 कार्ड की कनेक्टिविटी यही शो करती है कन्या राशि कि कोई तो थॉट आपके मन में आएगा या फिर आप खुद ही खुद को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आने वाले 6 महीने में कि नहीं, ज़िंदगी को हम ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते। आपको कोई समझाता दिख रहा है मेरे को, या फिर प्यार की तरफ एक और कदम कहूँ मैं। 2 मैसेजेस है, एक या तो आपके जीवन में कोई आएगा या आएगी जो आपको अंतरात्मा से जोड़ेगा, फिर से एक नई दिशा दिखाएगा रोमांटिक लाइफ की तरफ। ओके, या फिर जिससे आपकी शादी होती है, अगर आपका लव रिलेशनशिप फेल रहा, जिससे आपकी शादी होती है, वो उस जगह को भर देगा या भर देगी। तो इसीलिए मैंने कहा इमोशनली रीबर्थ होने वाला है। एस ऑफ कप्स दिखाता है नया प्यार, इमोशनल हीलिंग या हार्ट ओपनिंग एनर्जी। मैंने कहा ना, आप रिसीविंग और गिविंग की एनर्जी में फिर से लौटेंगे। यस, कुछ तो ऐसा होगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बताता है कि डेस्टिनी का पार्ट है, गुड लक इज़ योर साइट। तो आने वाले 6 महीने में पहला मैसेज तो बहुत शानदार है कन्या राशि। ओके, कि किसी नए रिश्ते या इमोशनल स्टार्ट का योग है, किस्मत आपके फेवर में है, तो दिल से फील करो। सेकंड है पोशन का कार्ड, जिसे कि हाई प्रिस्टेस ने और हैंगमैन ने क्लियर किया है। तो स्पिरिचुअलिटी प्लस इनर हीलिंग को शो करता है ये टाइम आपके लिए डीप इंट्यूशन, सेकंड मैसेजेस योर, जो कि 6 मंथ्स के लिए है। ये टाइम आपके लिए डीप इंट्यूशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन का है। हाई प्रिस्टेस आपके अंदर छुपी हुई विजडम को एक्टिवेट कर रही है, एंड हैंगमैन कह रहा है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन इनर ग्रोथ हो रही है। यस, थर्ड कार्ड इज लायनेस, और इसको भी 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स ने क्लियर किया है। कहीं ना कहीं इसकी जो ऊर्जा दिख रही है ना, क्योंकि दोनों ही पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि करियर और स्टेबिलिटी को शो करता है कन्या राशि, तो करियर के एरिया में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। कोई नया जॉब या कोई नया प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा, और आप पूरी शिद्दत के साथ हार्डवर्क कर रहे हैं। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स के ज़रिए यही इंडिकेशन मिल रहे हैं कि हार्डवर्क और स्किल बिल्डिंग से आप स्टेबल ग्रोथ और भी ज़्यादा अचीव कर सकते हो। तो नई शुरुआत का मौका मिलेगा, मेहनत का फुल रिवॉर्ड मिलेगा आपको, करियर में प्रोग्रेस पक्की है भाई, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स साथ में लॉयनेस और 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। ये 3 मैसेजेस, ये और ये बहुत शानदार है, बहुत शानदार। इवन मैं कन्या राशि कहूँगी, यहाँ पे कुछ कार्ड्स दिखा ऐसे रहे हैं सॉरो एंड ग्रीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए बेहतरीन है, मैसेजेस बहुत बेहतरीन है। सीड का कार्ड भी, सीड क्या होता है, किसी चीज़ का नया जन्म, नए तरीके से उसकी ग्रो होना। ओके, बिल्कुल शून्य से शुरुआत होना। तो जो सीड के कार्ड को 7 ऑफ वॉन्ड्स ने और स्ट्रेंथ ने क्लियर किया है, ये पर्सनल पावर और बाउंड्रीज को दिखाता है। लाइक कि ये टाइम आपके लिए अपने आप को प्रूव करने का है। यस, डेफिनेटली हर जगह से यही दिखा रहा है कि चूज़ वाइजली। ऑप्शंस आपके सामने खुले हुए होंगे नेक्स्ट 6 महीने में। चुनना आपको है कि आपको अंधेरे में रहना है या भय के उस पार जाके जीत हासिल करनी है, भय के ऊपर भी जीत हासिल करनी है। ओके, यही करना है, भय के ऊपर जीत हासिल करनी है, भय में कैद होकर नहीं रहना है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस हैंगमैन की एनर्जी से निकलना है आपको। तो आपके अपने डिसीजंस और बाउंड्रीज के लिए स्टैंड लेना होगा। ओके, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है इमोशनल कंट्रोल और इनर करेज को दिखाता है। तो लोगों को
आपको टेस्ट करने दो। कर रहे हैं ना, करने दो। आप जो आपके पास उन्हें हैंडल करने की ताकत है, अपनी वैल्यू समझो। समझे मेरी बात को? लोगों, अगर आपको लग रहा है ना लोग आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, मैं इतना प्रूफ कर रहा हूँ, इतना प्रूफ कर रही हूँ, और क्या प्रूफ करूँ, मेरे इतने दिन के मेहनत का कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, ये मुझे पोक करता है, ये मुझे अंडर एस्टिमेट करता है, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि लोगों को आपको टेस्ट करने दो। आपके पास उन्हें हैंडल करने की ताकत है, अपनी वैल्यू समझो। जो जैसा है उसके साथ वैसा रहो। मतलब ये नहीं बोली कि कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो उसे 2 थप्पड़ मार दो। मतलब कि जो जैसा उसके साथ वैसा। अगर नहीं बन रही तो बेटर है कि वहाँ पे अपनी उपस्थिति कम कर दीजिए, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन मत कीजिए फॉर गॉड से। ठीक है? अब है सनफ्लावर का कार्ड, जिसे कि डेथ के कार्ड ने एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने क्लियर किया है। देखिए, डेथ का कार्ड टोटली दिखाता है कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लस पेशेंस, क्योंकि ये व्यक्ति जो इस कार्ड को दर्शा रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स में, कि पेशेंसली किसी चीज़ का वेट कर रहा है। मीन्स कि कन्या राशि, किसी चीज़ का पेशेंसली आप वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का? जो मेहनत किया है उसके रिवॉर्ड का। तो डेथ का कार्ड यही दिखाता है कि एक पुराना फेस खत्म हो रहा है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है और रिजल्ट का जो टाइम है, अब ये नेक्स्ट के 6 महीने में आपको बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे अपना रिजल्ट मिल जाएगा। लेट गो प्लस वेट पेशेंटली। यहाँ पे 2 कीवर्ड्स ही मैं आपको कहूँगी, लेट गो एंड वेट पेशेंटली। पुरानी चीज़ों को जाने दो और नए बिगनिंग्स के लिए जगह बन रही है। सब्र से काम लो, और जो प्रोसेस चल रहा है ना उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। गॉट इट? अब देखिए, आपके लिए जो 6 मैसेज है, रिफ्लेक्शन का कार्ड है, जिसे कि 8 ऑफ कप्स ने क्लियर किया है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लियर किया है। ये लाइफ डायरेक्शन और लेटिंग गो का मैसेज दे रहा है कन्या राशि, कि आप अपने फ्यूचर के डायरेक्शन को लेकर प्लानिंग मोड में हो। ओके? 8 ऑफ कप्स दिखाता है कि कुछ पुरानी जो इमोशनल अटैचमेंट्स है ना, उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको शुरू से ही ये कार्ड और ये कार्ड कहीं ना कहीं सेम दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ भी मून का इंडिकेशन है, यहाँ भी। और मून मीन्स वही है कि कुछ इल्यूजन्स, कुछ भय, किसी चीज़ में खुद को जकड़ के रखना या फिर खुद उसमें जकड़ के रहना। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो आपको यही कह रहा है कि कुछ पुराने इमोशनल अटैचमेंट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे ताकि आप आगे बढ़ सको। यस। तो लाइफ आपको नए पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बुला रही है। जो पुराना फुलफिल नहीं कर रहा उससे अलविदा कह दो, मैं यही कहूँगी। क्योंकि देखिए, शुरू में ही कौन सा कार्ड आया है, चूज़ वाइसली। ओके? जिसके साथ आप देख रहे हैं कि इंट्यूशन ऑरिकल कार्ड से मैंने लाइट विद इन का कार्ड निकाला है, जो कि आपके सामने है। देखिए, आपके सामने कई ऑप्शंस खुले हैं कन्या राशि, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, लाइफ गोल्स हो, लेकिन हर ऑप्शन एक जैसी एनर्जी नहीं लाता। एक जैसी एनर्जी नहीं लाता। इम्पल्सिव डिसीजन से आपको बचना होगा। मेरे कहने का मतलब यही है, जल्दी डिसीजन लेने के बजाय समय लेके और इंट्यूशन से सोचो। हर ऑप्शन आपके ग्रोथ के लायक नहीं है। कि शायद कुछ ऐसा आप कैरी करके लेके जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मीन्स कि इतनी पॉजिटिविटी है लेकिन मुझे लाइफ में तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोई इमोशनल बैगेज साथ में कैरी करके लेके जा रहे हो आगे। वो नहीं चलेगा ना, उसे अलविदा कहना है आपने। लाइट विद इन का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि आपके अंदर एक रोशनी है जो आपको सही दिशा दिखाने वाली है। बाहर आंसर ढूंढने की बजाय अपने अंदर के वॉइस को सुनना है आपने। आप ऑलरेडी गाइडेड हो, खुद पर भरोसा तो रखो। जो क्लैरिटी तुम ढूंढ रहे हो ना कन्या राशि, वो तुम्हारे अंदर ही कहीं है। तो ओवरऑल अब हम आपके लिए 3 एडवाइस कार्ड निकालेंगे। तो मैं यही कहूँगी कन्या राशि आपको, जो भी इस कार्ड में मैसेजेस आए हैं, कि जो 6 महीने हैं ना आपके लिए मेजर स्पिरिचुअल शिफ्ट, करियर ग्रोथ, इमोशनल रीअलाइनमेंट लाने वाले हैं। तो जो नए रिश्ता है, नया करियर, नए ऑफर्स और डीप हीलिंग प्रोसेस दिख रहा है आने वाले 6 महीने में। बस आपको चॉइसेस वाइजली करना है और अपने अंदर की लाइट को बुझने नहीं देना है। लाइट पे भरोसा रखना है। ये जो आपने अंधेरे में भी, अंधकार में भी अपने अंदर एक रोशनी करके रखा है ना, इस पे भरोसा रखना है। पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा भरोसा दिख रहा है अपने आप पे, और ये भरोसा बनाए रखना है आपने। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बी योर सेल्फ। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए, जैसे कार्ड्स में मैसेजेस आए हैं ना कन्या राशि, वैसे ही मैसेजेस आए हैं आपके एडवाइस कार्ड में भी, और इसी चीज़ को आपने कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है। मैं यही कहूँगी अंत में कि खुद पे भरोसा रखें। अ न्यू लाइफ इज़ कॉलिंग यू। छोड़ना होगा पुराना सब कुछ, नई नौकरी या नया प्यार। देखिए, सब कुछ बदलेगा, डरना नहीं इस बात को।
इस बात से, बिकॉज़ हो सकता है कि पुराने किसी रिश्ते में ही नया शुरुआत या फिर टोटली नए तरीके से शुरुआत, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आप अलविदा कह दोगे। अगर अभी तक नहीं कहा है तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप उस बोझ को कैरी करके नहीं लेकर जा पाओगे, और लेके जाओगे तो वो ब्लॉकेजेस भी साथ के साथ चलती रहेगी, जो आपको आपके ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोकेगी। चाहे वो करियर में कह लीजिए, सबके लाइफ में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, अलग सिचुएशन है। चाहे आपके अपने करियर ग्रोथ में हो, कहीं ना कहीं बाधा वो बनती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इमोशनल फियर्स बहुत है, इमोशनल बैगेजेस बहुत है। तो ये थी आपकी रीडिंग कन्या राशि। कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।